टॉपिक है जो केमिस्ट्री का है, मेटल, और उसका हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो हमको देखने में, छूने में, मतलब उसका जो फर्स्ट अपीयरेंस हमको जो दिखाई देता है, टच करते हैं और चाहे हमको उसका रंग कलर दिखाई देता है, वही उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेटल क्या होता है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे मेटल दिखाई देते हैं, घर में मेटल दिखाई देते हैं। आयरन, आयरन तो कॉमन मेटल हो गया। कॉपर, जिसका यूज हम लोग वायर और क्या बोलते हैं कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये सारी चीज दीज आर एग्जांपल ऑफ द मेटल्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ द मेटल्स। तो लस्टर, लस्टर क्या होता है? व्हाट इज लस्टर? मैंने टॉपिक दिया है कि मेटल्स आर लस्टरस। तो लस्टर, लस्टर क्या होता है? तो जितने भी मेटल्स है, और मेटल्स हैव इट्स ऑन मेटलिक कलर, दैट इज कॉल्ड लस्टर, दैट इज कॉल्ड लस्टर्स। मेटल्स आर शाइनिंग। मेटल क्या होता है कि अपना उसका एक कलर होता है जिसको लस्टर, लस्टर बोलते हैं। उसको शाइनिंग थी, मतलब ये शाइनिंग भी बोलते हैं, कलर भी बोल सकते हैं। दूसरा का पॉइंट क्या है? हार्ड। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि मेटल्स हार्ड होता है, उसको जब टच करेंगे तो काफी कठोर होगा वो, ठीक है ना। दो ऐसे मेरे मेटल है जिसका नाम है सोडियम। पहले का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। दूसरा का क्या है? पोटेशियम, ये होता है इसका सिंबल 19, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ये दोनों जो मेटल हो गया, उस ये मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट होता है, जिसको हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। एज अ केक की तरह इसको क्या कर सकते हैं? हम कट कर सकते हैं। तो मेटल जनरली हार्ड होता है। जैसे आप यदि आयरन को टच कीजिए, कॉपर को टच कीजिए, उसके बाद क्या होता है गोल्ड को टच कीजिए, एल्युमिनियम को टच कीजिए, मतलब ये सब आपको क्या होगा कि काफी कठोर होगा। उसको क्या होता है कि फिक्स पोजीशन होगा, कठोर होगा। तो मेटल्स क्या होता है? हार्ड होता है। ये दो जो मेटल है, सोडियम और पोटेशियम, इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, और ये पोटेशियम जो हो गया उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो ये दो मेटल्स जो हो गए वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर वो मतलब कि ये सॉलिड स्टेट में तो रहता है, लेकिन इसको आसानी से हम नाइफ से, चाकू से कट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास तीसरा पॉइंट है, मेटल्स आर मेलिएबल। तीसरा पॉइंट जो है, ये मेरा एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि जब मेटल को हम हथौड़ा से पीटते हैं, मतलब व्हेन वी स्ट्राइक अ मेटल विथ हैमर, दे कन्वर्ट इनटू thin sheet. They convert into thin sheet. That property of metal is called malleability. मतलब कि मेटल्स आर जनरली मेलेबल। इसको पीट कर हथौड़ा से इसको पतला हम शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा मेरा पॉइंट जो हो गया, सबसे अच्छा क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी के लिए आपको आपका जनरली देख सकते हैं मेलेबल में आप आयरन को जैसे पीट कर जनरली जो है हमारी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले बहुत सारे यूटेंसिल्स को, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाए जाते हैं। चौथा जो पॉइंट हो गया डक्टिलिटी, डक्टाइल। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मतलब इसको पीट कर लंबा पतला वायर के रूप में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? वो डक्टाइल होता है, उसको स्ट्राइक करके और लंबा उसको हम पतला रूप में थिन शेप दे सकते हैं। चौथा मेरा पॉइंट है सोनोरस। व्हेन वी स्ट्राइक मेटल with the help of another metals or wood, they producing ringing sound. They produce ringing sound. That is called sonorous. मतलब कि मेटल्स को हम किसी दूसरे चीज से पीटते हैं, मारते हैं, तो क्या करता है कि ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एक आवाज प्रोड्यूस निकलता है। उस आवाज को बोलते हैं हम कि इसको रिंगिंग साउंड भी बोल सकते हैं।
रिंगिंग साउंड भी बोल सकते हैं, मतलब ये रिंगिंग मेटल जब स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। चौथा मेरा पॉइंट हो गया कि छठा पॉइंट मेरा जो हो गया, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली जो हम अपने घर में वायरिंग करते हैं और जितने भी वायर यूज होते हैं वो वायर जो होता है कि या तो कॉपर का बना होगा और नहीं तो एल्युमिनियम का बना होगा। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ये इसको मेल्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो ये काफी मतलब कि ये अच्छा होता है वायरिंग के लिए कॉपर। तो यह अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे बेस्ट यदि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो होता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कॉस्टली होने के कारण इसका यूज जो है हम वायर के रूप में नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन चीप रेट में ये आपको एल्युमिनियम और कॉपर मिल जाते हैं। उस मेटल्स क्या होते हैं, अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद ये हीट का भी कंडक्टर होता है, हीट का भी कंडक्टर होता है, मतलब कि ये आप देख एक सिरा को इसको हम गर्म कर लें, हीट में आग में डालते हैं तो इसको हीट ट्रांसफर होते 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 दूसरा सिरा भी इसका चाहे बीच मिडिल पर्सन भी का होता है ये इसका मतलब कि गर्म हो जाता है। तो मेटल जो होते हैं हीट का कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं। अच्छा, जनरली जो होता है मेटल वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स आर फाइंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड स्टेट मेटल्स आर जनरली फाइंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, जिसका नाम है मरकरी। मर्क्यूरी जो होता है, मरकरी इज अ मेटल बट इट इज नॉट फाइंड इन अ सॉलिड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ द मेटल्स। उसके बाद और मरकरी जो होता है इसका यूज जो होता है वो मैनुअल जो थर्मामीटर होता है, मैनुअल थर्मामीटर उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो भी हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि उसमें एक्सपेंशन होता है, वो क्या बोलता है कि फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और उस पर क्या बोलते हैं कि ये थर्मामीटर में फैलकर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, बताता है कि हाँ ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना का होता है कि ये डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो रूम टेम्परेचर पर जो होता है मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और लिक्विड स्टेट में पाए जाने के बावजूद भी वो अच्छा हीट का कंडक्टर होता है, इसलिए इसको मेटल कैटेगरी में रखे हैं हम लोग। जनरली जो होता है ये सारे जो होते हैं जैसे सॉलिड हो गया, मेटल सॉलिड हो गया, लस्ट्रस हो गया, हार्ड हो गया, मेलेबल वर्टेक्टाइल हो गया, सोलस हो गया, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अब